जय सीताराम। तो आप पढ़ रहे थे विवाह का प्रसंग, विवाह कैसे मिलाया जाता है। अभी तक आपने पढ़ा अष्टकूट मिलान, कैसे कैसे अष्टकूट मिलाए जाते हैं, कौन सा कूट किस काम आता है ब्राह्मणों के लिए, जिनमें से अष्टकूटों में 3 ऐसे कूट हैं, 4 कूट ऐसे हैं, सॉरी 4 कूट ऐसे हैं जो 4 वर्णों में विभाजित हैं, जिनमें से क्षत्रियों के लिए वर्ण मिलना अति आवश्यक है। उसमें यदि कोई परिहार हो तो फिर कोई बात नहीं, सबका परिहार होता है। क्षत्रियों को वर्ण आवश्यक है, वैश्यों को गण जरूरी है, शूद्रों को, हरिजनों को योनि मिलान बहुत जरूरी है, और ब्राह्मणों को नाड़ी मिलना बहुत जरूरी है। यदि नाड़ी नहीं मिली तो ब्राह्मण विवाह ना करें, क्योंकि 36 गुण होते हैं, 36 तो 36 किसी के मिलते नहीं, लेकिन जिसे जो आवश्यक है वो मिलना ही चाहिए। जैसे भकूट सबको मिलना चाहिए, गृह मैत्री सबकी मिलनी चाहिए, कई चीजें गृह मैत्री सबकी मिलनी चाहिए, लेकिन जो 4 हैं वो चारों वर्णों में विभाजित है। तो अपन लोग विवाह के अष्टकूटों का प्रसंग पढ़ा रहे थे, जिसमें विषय चल रहा था नाड़ी दोष का। हमने आपको पढ़ाया नाड़ी दोष में, इसके पहले जो पढ़ाया था, राशि एक है तो नक्षत्र भिन्न होना चाहिए, अलग अलग नक्षत्र होना चाहिए, और यदि नक्षत्र एक है तो दोनों की राशि नहीं होनी चाहिए एक। अगर ऐसा है तो नाड़ी का दोष खत्म हो जाता है। यहां तक हमने आपको पढ़ा दिया। उसी श्लोक के विषय में श्री भृगु ऋषि ने अलग मत से एक बात और कही है। बात वही है, थोड़ा सा दबी हुई है, मतांतर दूसरे मत से। एक नक्षत्र जाता नाम नाड़ी दोषो न जायते, अन्यर्च यदि वेदेशो विवाहो वर्जिता सदा। एक नक्षत्र जाता नाम, ये ऋषि कह रहे हैं दोनों का एक नक्षत्र हो, बाकी कोई शर्त नहीं कि चरण भिन्न होना चाहिए, कि राशि भिन्न होनी चाहिए। ये कह रहे हैं दोनों का एक नक्षत्र हो बस, तो नाड़ी दोष खत्म। एक ही नक्षत्र हो, अन्यर्थ यदि वेदेषु, तो समझ लो अन्य ऋक्ष माने नक्षत्र होता है। यदि वेद कर रहे हैं, यदि अन्य नक्षत्र से वेद हो रहा है, माने एक नक्षत्र जाता है, एक नक्षत्र अन्य नक्षत्र नहीं है, उसका वेद मतलब निषेध है, अलग नक्षत्र नहीं है, एक ही नक्षत्र है। वो अगर अन्य नक्षत्र है, अन्य नक्षत्र के द्वारा नाड़ी दोष हो रहा है तो विवाहो वर्जिता सदा, तो फिर विवाह सदा वर्जित है। समझ गए? नाड़ी दोष बड़ा प्रसंग है और बड़ा प्रमाणित है। जिसने नाड़ी दोष नहीं माना, प्रत्यक्ष गांव के लोग भी जानते हैं, जो ब्राह्मण वर्ग, बोले भैया नाड़ी नहीं है, फलाने आदमी का नाड़ी जो हो, तो नाड़ी नहीं देखा था हमने, तो देखो उसका क्या हुआ। कुछ ऐसी चीजें होती हैं बिना पंडित के लोग जान जाते हैं, अरे हमारे में नाड़ी नहीं मिली थी, देखो उसके बच्चा नहीं हुआ, बड़ी दिक्कत हुई उसकी गृहस्थी में। एक उदाहरण, 2 उदाहरण, 10-10 उदाहरण लोगों के हाथ में होते हैं। तो बहुत सारी चीजें तो गांव के लोग ही जान जाते हैं कि नहीं, नाड़ी दोष वाकई बहुत खराब होता है, बड़े अनुभव की चीज है। तो ब्राह्मण लोग नाड़ी दोष का अध्ययन अच्छे से कर लें। यदि ब्राह्मण की कुंडली में नाड़ी दोष है तो विवाह न करें, और यदि नाड़ी दोष का परिहार मिल गया है तो विवाह करने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं। जय सीताराम। आगे अब आपको मंगली दोष पढ़ा रहे हैं, इसके आगे मंगली दोष है।